नहीं होता, ये तुम्हारे दृष्टिकोण में होता है। और दृष्टिकोण का परिवर्तन तभी संभव है जब अहंकार झुकता है। अहंकार कहता है मैं जानता हूं, समर्पण कहता है मैं नहीं जानता। और जो कहता है मैं नहीं जानता वही जानने की दहलीज पर है। जब तुम जीवन के सामने सिर झुका देते हो तो जीवन तुम्हें उठाता है। जो विरोध करता है वह गिर जाता है, जो झुकता है वही ऊंचाई पाता है। क्योंकि झुकने में ही तुम्हारी नम्रता है, तुम्हारी विनम्रता है, तुम्हारी आत्मा की सुगंध है। समर्पण वह दरवाजा है जहां से तुम परम के घर में प्रवेश करते हो। वहां न कोई प्रश्न बचता है, न कोई खोज, वहां केवल मौन है। वह मौन जो सब कुछ कहता है बिना बोले। और जब तुम उस मौन में उतरते हो तब समझ आता है समस्याएं कभी थी ही नहीं, वे तो बस तुम्हारे प्रतिरोध की छाया थीं। अब जब प्रकाश फैल गया है, छाया अपने आप मिट गई है। समर्पण कोई विचार नहीं है, कोई मत नहीं है, कोई नियम नहीं है। यह तो एक फूल की तरह है जो तब खिलता है जब भीतर का मौसम बदल जाता है, जब अहंकार की सर्दियां ढलती हैं, जब मन की हवाएं शांत हो जाती हैं, जब नियंत्रण की चाह मिट जाती है, तब भीतर से एक नई गर्मी, एक नई जीवन शक्ति उठती है। वह ऊर्जा कहती है अब बस बहो, अब जीवन को स्वयं संभलने दो। यही वह क्षण है जब समर्पण घटता है। न किसी घोषणा की जरूरत होती है, न किसी प्रयास की। वह स्वतः ही घट जाता है, जैसे सांस चलती है, जैसे फूल खिलता है। फूल को खिलने के लिए कोई आदेश नहीं चाहिए। वह तब खिलता है जब मिट्टी, धूप और हवा का संतुलन हो जाता है। समर्पण भी ऐसा ही है। जब भीतर का संतुलन लौट आता है तो वह स्वतः खिल उठता है। पर उस संतुलन तक पहुंचने के लिए मन की यात्रा कठिन लगती है, क्योंकि मन नियंत्रण चाहता है और जीवन नियंत्रण से परे है। मन कहता है मैं तय करूंगा क्या सही है। जीवन मुस्कुराता है और कहता है तू कौन है तय करने वाला। और जब यह प्रश्न भीतर उठता है तो कुछ टूटता है, कुछ पिघलता है। तुम्हारे भीतर का झूठा केंद्र हिल जाता है, वही केंद्र जिसने अब तक हर चीज को मेरा कहा था। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा धर्म, मेरा विचार। जब ये मेरा गिरता है तब पहली बार मैं का अभाव महसूस होता है। और उस अभाव में जो शांति उतरती है वही समर्पण की पहली झलक है। समर्पण में तुम अपना नियंत्रण छोड़ते नहीं, तुम बस देख लेते हो कि नियंत्रण का कोई अर्थ नहीं। क्योंकि जीवन नियंत्रण से नहीं चलता, वह तो सहजता से बहता है। जैसे नदी अपना रास्ता खुद बनाती है, वैसे ही अस्तित्व हर पल तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा है। तुम्हें बस इतना करना है, भरोसा रखना है।